ईमानदार किसान की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राम नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। राम का जीवन सादगी और परिश्रम से भरा हुआ था। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेतों में काम करता और सूर्यास्त तक अपनी मेहनत से फसलें उगाता। उसका मानना था कि मेहनत ही इंसान को सफल बनाती है और ईमानदारी से जीने में ही सच्चा आनंद है। राम के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर जो भी थी उसे वह अपने पसीने से सींचता। उसकी फसलें अच्छी होती थीं क्योंकि वह अपनी मिट्टी और पौधों का ख्याल अच्छे से रखता था। वह कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करता था और अपने आसपास के लोगों के साथ हमेशा न्याय और ईमानदारी से पेश आता था। गांव के सभी लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। राम की पत्नी सीता भी बहुत मेहनती और समझदार थी। वह घर का सारा काम संभालती थी और राम की तरह ही ईमानदार जीवन जीती थी। उनके 2 बच्चे थे, जिनकी पढ़ाई और परवरिश के लिए वे हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। राम चाहता था कि उसके बच्चे भी ईमानदारी और मेहनत के मार्ग पर चलें। राम तू बहुत ईमानदार है और बहुत अच्छा से मेहनत करता है। क्योंकि उसका स्वभाव सरल और मददगार था। एक दिन गांव के जमींदार, जिसका नाम ठाकुर प्रताप सिंह था, राम से मिलने आया। ठाकुर प्रताप सिंह अमीर था, लेकिन उसकी आदतें लालची और बेईमान थीं। उसने देखा कि राम की फसल हर साल बेहतर होती जा रही है, जबकि बाकी किसानों की फसलें उतनी अच्छी नहीं होती थीं। ठाकुर ने सोचा कि राम के खेत में जरूर कुछ खास होगा, जिससे उसकी फसल इतनी अच्छी होती है। उसने राम को धोखे से अपनी जायदाद में शामिल करने का षड्यंत्र रचा। एक दिन ठाकुर ने राम को अपने घर बुलाया और कहा, राम, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की बहुत प्रशंसा होती है। मुझे भी तुम्हारे खेत की उपज बहुत पसंद है। क्यों न तुम मेरे खेतों में काम करो और मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। राम ने विनम्रता से जवाब दिया, मालिक, मैं अपनी छोटी सी जमीन पर खुश हूं और मुझे किसी और के खेत में काम करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने काम और ईमानदारी से ही खुशी मिलती है। लेकिन ठाकुर ने हार नहीं मानी। उसने राम को लालच देने की कोशिश की और कहा, अगर तुम मेरे खेतों में काम करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन से 10 गुना ज्यादा जमीन दूंगा और साथ ही बहुत सारा सोना भी। तुम और तुम्हारा परिवार जीवन भर आराम से रहेगा। राम ने फिर से ठुकराते हुए कहा, मालिक, मेरे लिए मेरी ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं अपने मेहनत की कमाई से संतुष्ट हूँ और मुझे किसी लालच की जरूरत नहीं है। ठाकुर प्रताप सिंह को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर राम उसकी बात नहीं मानेगा तो वह उसकी जमीन छीन लेगा। उसने राम पर झूठे आरोप लगाकर उसे अदालत में घसीटा। गांव में अफवाहें फैल गई कि राम ने ठाकुर की जमीन हड़पने की कोशिश की है। राम को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने ईमानदार चरित्र पर भरोसा रखा। उसने सोचा, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। जो ईमानदार होता है उसे कोई झूठ कभी हरा नहीं सकता। अदालत में राम ने अपनी बात साफ शब्दों में रखी और कहा, मैंने कभी किसी की जमीन पर दावा नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। मुझे किसी की जमीन या दौलत की आवश्यकता नहीं है। गांव के बुजुर्गों और राम के पड़ोसियों ने भी अदालत में गवाही दी कि राम हमेशा से एक ईमानदार और नेकदिल इंसान रहा है। उन्होंने कहा कि ठाकुर प्रताप सिंह ने लालच और धोखे से राम को फंसाने की कोशिश की है। अंततः सच्चाई की जीत हुई। अदालत ने राम को निर्दोष घोषित किया और ठाकुर प्रताप सिंह को फटकार लगाई। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राम से माफी मांगी। राम ने उसे माफ कर दिया, लेकिन ठाकुर को अपनी जमीन वापस करने से मना कर दिया। उसने कहा, ईमानदारी की सबसे बड़ी सजा यही होती है कि इंसान अपनी आत्मा को कभी बेचता नहीं। राम की ईमानदारी और उसकी सच्चाई ने पूरे गांव के लोगों का दिल जीत लिया। वे सब राम की और भी ज्यादा इज्जत करने लगे। गांव के लोग राम को एक सच्चे नायक के रूप में देखने लगे। राम की कहानी गांव के हर घर में सुनाई जाने लगी और उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। राम का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने उसे असाधारण बना दिया। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जीवन में पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसान का सच्चा और ईमानदार होना। उसकी ईमानदारी ने न केवल उसके जीवन को बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। समय बीतता गया और राम के बच्चे भी उसी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले। राम की मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसके खेतों की उपज हर साल बेहतर होती गई। उसकी सादगी और उसके अच्छे कर्मों ने उसे एक सफल और सम्मानित इंसान बना दिया।
निष्कर्ष, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी से जीवन जीने का रास्ता हमेशा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी की ही जीत होती है।